हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ढेर सारा वीडियो देखे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकेंड वीडियो में हम लोग nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड वीडियो में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फोर्थ वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने का काम किए, जिसका कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। आज के इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है क्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करने का काम करेंगे। तो इसमें हम लोग देखिए एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर एन बाय वन माइनस आर। एक स्टेप और अगर आप लिखिएगा ए इंटू वन ए माइनस ए आर एन बाय वन माइनस आर। नेक्स्ट स्टेप ए बाय वन माइनस आर माइनस ए आर एन बाय वन माइनस आर। अब देखिए कि यहाँ पे आर का वैल्यू वन से छोटा होता है। अगर आर का वैल्यू वन से छोटा हो और एन जो वो इनफाइनाइट हो तो आर एन का वैल्यू क्या होगा। आर का मतलब आर जो हम लोग का वन से छोटा और इसी का पावर है इनफाइनाइट। तो वन से छोटा नंबर मान लीजिए कि अगर हम लोग का 0.9 है, उसका वन पावर 0.9, उसके बाद 0.9 का अगर स्क्वायर करते तो 0.81, स्क्वायर में 0.81, अगर 0.9 का पावर 3 करते तो हम लोग का हो जाता 0.729। देखिए ये नंबर कितना, तो 0.9 के आसपास, 0.8 के आसपास, 0.7 के आसपास। अगर यही वैल्यू हम लोग का n का वैल्यू अगर हम लोग काफ़ी बड़ा नंबर अगर पुट करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये टर्म्स जो है वो हम लोग का 0 के करीब हो जाता है। ये वाला टर्म्स जो है वो 0 के करीब। एस इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा, a बाय वन माइनस आर। इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लगभग 0 हो जाएगा। कब, वेन आर का वैल्यू 1 से छोटा या -1 से 1 के बीच, आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच और एन अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो ये वाला टर्म्स हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग एस इनफाइनाइट के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला मिल जाता है ए बाय वन माइनस आर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हम लोग का क्या है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी 4/3 प्लस 8/9 प्लस 16/27। तो इसके आंसर में देखिए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4/3, आर के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1 इक्वल टू T2 कितना 8/9/T1 4/3 हो जाएगा कितना 8/9 इंटू 4/3 का उल्टा 3/4। 4 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। आर का वैल्यू 2/3। ए पता है, आर पता है। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला ए बाय वन माइनस आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना 4/3, तो 4/3 वन माइनस आर का वैल्यू 2/3 हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 3, 1 और 3 का एलसीएम, 1 के टेबल में 3 बार में तो 3 बन जाए, 3 माइनस 2 हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 3/1। 3 से 3 कैंसिल, 4 इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2D का कुछ क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग का पहले नंबर पे क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड कॉमन रेशियो एंड सम अप टू n टर्म्स। तो देखिए इसके आंसर में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का दे रहा है फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू 2 और s इनफाइनाइट का वैल्यू 3। यहाँ पे गिवन है फर्स्ट टर्म 2 एंड सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स 3। तो दो इन्फॉर्मेशन दे दिया, कॉमन रेशियो और n टर्म्स का सम जो है वो पूछ रहा है। फाइंड कॉमन रेशियो आर पूछ दिया और एस एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले एस इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला लिखिए एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए बाय
1 माइनस आर। एस इन्फिनाइट का वैल्यू 3 इक्वल टू ए का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3r इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3r, 3r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/3। r का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया, a का वैल्यू हम लोग को 2 दे रहा है। पहला आंसर तो हम लोग का यही हो जाएगा। 9 SN का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस RN/1 माइनस R। a का वैल्यू 2 पुट करिए, a का वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n और डिवाइड में 1 माइनस 1/3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/3 का पावर n डिवाइडेड बाय एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/3 का पावर n डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 1/3 का पावर n इंटू ये 2/3 मल्टीप्लाई में तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 माइनस 3/3 का पावर n तो 3 माइनस 1/3 का पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो ये हम लोग का 1 पावर यहाँ पे n पावर ये सब्ट्रैक्ट होकर के n माइनस 1 पावर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज कॉमन रेशियो इज लेस देन यूनिटी इज 32 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज 24। तो इसके आंसर में देखिए क्या हो जाएगा, दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन एस इन्फिनिटी का वैल्यू 32 और S2 का वैल्यू 24। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करके क्या करना है, प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। एस इन्फिनाइट का वैल्यू 32 इक्वल टू a/1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई 32 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू a। ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन एंड S2 इक्वल टू S2 का वैल्यू 24। S2 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस AR इक्वल टू 24, a कॉमन 1 प्लस R इक्वल टू 24। इसको बना a इक्वल टू 24/1 माइनस R। ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, a का इक्वल 32 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू a के इक्वल 24/1 प्लस आर। यहाँ पर हम लोग का प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 32 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 24। 1 देखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 24/32 तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 8 3 जा 8 4 जा तो 3/4। 1 माइनस 3/4 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, आर इक्वल टू 1/4 तो आर हो जाएगा 1/2। आर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू 24/1 प्लस आर कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 तो 24, इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 3/2 तो 24 इंटू 2/3, 3 8 जा कितना हो जाएगा 16। a का वैल्यू 16 और r का वैल्यू
1/2। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो सीक्वेंस होता है AR स्क्वायर डॉट डॉट ए का वैल्यू 16, 16 इंटू 1/2, 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर डॉट डॉट क्या हो जाएगा ये 16। 2 के टेबल में 8 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 16 8 4 डॉट डॉट। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रहा है, फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। पहला क्वेश्चन 2/3 प्लस 4/9 प्लस 8/27 से लेकर के इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू 2/3, पहला टर्म्स ए का वैल्यू 2/3। आर के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो T2/T1। तो T2 का वैल्यू 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3 हो जाएगा 4/9 इंटू 2/3 का उल्टा 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2/3। ए और आर मिल गया। अब हम लोगों से पूछ रहा है एस इन्फिनाइट, A/1 माइनस आर। ए का वैल्यू 2/3, 1 माइनस 2/3, तो हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 1/3 हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1, 2 3 से 3 कैंसिल, 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग 3 का सेकंड देखेंगे, जिसमें क्या दे रहा है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16। क्या देख रहे हैं, एक टर्म्स प्लस में, एक माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। एस इन्फिनाइट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पहला टर्म्स 1 प्लस, दूसरा टर्म्स -1/2, तीसरा टर्म्स 1/4, चौथा टर्म्स माइनस 1/8 प्लस 1/16 प्लस इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू T2/T1, तो T2 -1/2/1 इक्वल टू -1/2। एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला A/1 माइनस आर। ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का वैल्यू -1/2, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा एलसीएम 2, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 के में 2 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू 1 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/3। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग 3 का थर्ड देखेंगे। क्या दे रहा है, 2.56 प्लस 0.128 प्लस 0.0064 से लेकर के इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इसमें देखिए इसके आंसर में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू। तो ए के वैल्यू के लिए पहला टर्म्स क्या दे रहा है, तो 2.56। उसके बाद आर के लिए फॉर्मूला T2/T1, तो T2 का वैल्यू 0.128/2.56। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर तो 1000 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर तो 100 से मल्टीप्लाई। 128 के टेबल में 2 बार में 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 1/। अब देखेंगे एस इन्फिनाइट का वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। ए का वैल्यू 2.56, 1 माइनस 1/, आर का वैल्यू 1/20 पुट कर लिए, हो जाएगा 2.56 बाय में 1 कर लीजिए, एलसीएम 21 के लिए 21 जा 20 माइनस 1
इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 19/20। तो 2.56 20/19 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 51.2/19। पॉइंट हटाइए टाइम्स 2 के टेबल में 256 हो जाएगा 256/95 इक्वल टू 2 होल 66/95। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इन केस के ये सभी क्वेश्चन को अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन जो है वो फिर से बना के भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो देखिए 3 के 4 में हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का पहला टर्म्स 3/4, दूसरा टर्म्स -5/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब प्लस 5/4 का 4 प्लस 3/4 का पावर 5 माइनस 5/4 का पावर 6। तो इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है कि एक टर्म्स 3 न्यूमरेटर के साथ और दूसरा टर्म्स 5 न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, अगर इस तरीके से हम लोग देखें, अगर सिंगल सिंगल करके देखें 1 2 3 4 इस तरीके से टर्म्स को, तो इस केस में हम लोग का सीक्वेंस जो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 वाले टर्म्स को एक साथ और 5 वाले टर्म्स को एक साथ करके अगर सॉल्व करते हैं तो ये सीक्वेंस जो हम लोग का वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिल जाएगा। अब बात रहा यहाँ पे कितने कितने टर्म्स हम लोग दोनों का ले रहे हैं। तो अगर हम लोग का सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि दोनों टर्म्स को अगर इन्फिनाइट टर्म्स तक ऐड करते हैं तो सम हम लोग का वही मिलेगा जो इस सीक्वेंस का हम लोगों को ऐड करने के बाद मिलता है, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं क्या, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट जो है वो हम लोग का इन्फिनाइट होता है, और अगर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट की बात करें तब ये इन्फिनाइट नहीं होता है। तो हम लोग को माइनस वाले से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको दो अलग अलग सीक्वेंस में तोड़ने का काम कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू तो 3/4 प्लस 3/4 का क्यूब 3/4 का 5 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। पहला हो गया माइनस, अब 5/4 के साथ जो है वो सभी टर्म्स हम लोग का माइनस के फॉर्म में, तो इसमें अगर सारा टर्म्स अगर माइनस के फॉर्म में है तो देखिए यहाँ पे कितना 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का 4, 5/4 का 6 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू s1 माइनस s2। s1 कितना 3 वाला टर्म्स, s2 कितना 5 वाला टर्म्स। s1 इक्वल टू 9, s1 इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 का क्यूब प्लस 3/4 का 5 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। अब देखिए इसके सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 3/4, r का वैल्यू T2/T1, तो जाएगा 3/4 का क्यूब 3/4, तो 3/4 का क्यूब 64 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 16 जाए 1/16। s इन्फिनाइट का फॉर्मूला, या फिर हम लोग देयरफॉर s1 इक्वल टू a/1 माइनस r। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू दे रहा है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/16 हो जाएगा 3/4। इसको जब हम लोग हो जाएगा 3/4, 1 में से 1/16 जाएगा तो बचेगा 15/16। तो आंसर 3/4 इंटू 16/15, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 4/5। किसका वैल्यू, s1 का। एंड s2 का वैल्यू, तो देखिए 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का 4, 5/4 का 6 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू तो 5/4 का स्क्वायर, r का फॉर्मूला T2/T1
T1, तो 5/4 का 4, 5/4 का स्क्वायर, तो 5/4 का 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 1/4, 4 पावर में से 2 पावर माइनस, तो 1/16। S2 इक्वल टू A/1 माइनस R। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू दे रहा है 5/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/16, तो जाएगा 5/16 इंटू, इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे मिला था 15/16, मल्टीप्लाई मिलाइएगा तो 16/15, 16 कैंसिल, 5 3 जा 15 इक्वल टू 1/3। देयरफॉर S इन्फिनाइट इक्वल टू S1 माइनस S2। S1 का वैल्यू यहाँ पे 4/5 लिखिए, 4/5 माइनस 1/3, LCM 15, तो 5 3 जा 3 4 जा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7/15। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या दे रहा है, √2 + 1/√2 - 1 प्लस 1/√2 सॉरी 2 - √2 प्लस 1/2 प्लस इन्फिनिट। इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखते तो यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट है। क्या दे रहा है बुक में, √2 + 1/√2 + 1, ये वाला टर्म जो वो मिसप्रिंट है। ऐसा हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दोनों टर्म्स का साइन जो वो सेम तो नहीं देना चाहिए, तो जिस तरीके से हम लोग इसको सही कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू √2 + 1/√2 - 1। आर के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1, तो T2 कितना, 1/2 माइनस √2 प्लस 1/√2 - 1, तो 1/2 माइनस √2 इंटू, इसको उल्टा कर लीजिए, √2 - 1/√2 + 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, इसमें से √2 कॉमन, तो मिल जाएगा √2 - 1, यहाँ पे √2 - 1/√2 + 1, ये वाला टर्म्स इसको काट दिया, बच गया 1/√2 इंटू √2 + 1, किसका वैल्यू, आर। एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला A/1 माइनस आर। ए का वैल्यू तो दे रहा है √2 + 1/√2 - 1, 1 माइनस आर का वैल्यू तो 1/√2 इंटू √2 + 1, तो हो जाएगा √2 + 1, ऊपर √2 + 1/√2 - 1, 1 माइनस 1/√2 को 2 से, तो 2, 1 को √2 से, तो प्लस √2, ये हो जाएगा हम लोग का √2 + 1/√2 - 1 डिवाइडेड बाय LCM, तो हो जाएगा 2 + √2, तो 2 + √2 - 1, तो यहाँ पे फिर देखिए √2 + 1/√2 - 1, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, वैसे लिखिए √2 + 1/2 + √2। अगले स्टेप में ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर ही लिखिए, तो √2 + 1/√2 - 1, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का √2 + 1, उल्टा करिएगा तो ये आ जाएगा नीचे और 2 + √2 चल जाएगा ऊपर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √2 + 1, ये दोनों को आप काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 2 + √2 - 1, ऊपर से √2 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √2 - 1/√2 + 1/√2 - 1। रेशनलाइज करने के लिए √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर √2 तो रह जाएगा,
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 बाय 1। 3 को रूट 2 से तो 3 रूट 2, 2 रूट 2 को रूट 2 से तो 4 इक्वल टू 4 प्लस 3 रूट 2। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए।